बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, श्री सिंधी मंथन का दिन तो चाहे चौथा ही है, देवचंद्र जी का भी दिन तो चौथा ही है, पर उसमें कितना कुछ राजी लुटा रहे हैं। हिये चढ़ाइए तुम, कहते हैं तू ही सब कुछ करने वाला है। त सब सुख हियो झल्ले, जे सुख दिए मेहर करे तब बेओ केर पल्ले। यदि आप मेरे हृदय में परम धाम के उन सुखों को चढ़ा दें, आप ही कर सकते हो, बसा दें, स्मरण करा दें, तो मेरा हृदय उन सुखों को आत्मसात कर लेगा, झल पाएगा उनको। नहीं तो ये तो पंजाबी में बोलते मेरे को चलिया ही नहीं जाता, मेरे ऊपर मैं इनको टॉलरेट ही नहीं कर पाऊंगी। आप ही ऐसा कर सकते हो जिससे इसके अपने लायक आप जब बना दोगे तो वो सुख मेरे अंदर आएंगे और मैं उनको अपने हृदय के प्याले में संजो पाऊंगी, समा पाऊंगी। यदि आप उन सुखों को अपनी मेहर से देते हैं तो भला आपको ऐसे करने से केर पल्ले, कौन आपका पल्ला पकड़ रहा है भाई? कौन आपको कह रहा है कि ये सुखों को ना दो, तो जल्दी से दे दो मुझे ये सुख? कैसे उनका पल्ला पकड़ के कह रही हैं इंद्रावती जी, आपको ऐसा करने से कौन रोक सकता है धनी जी? तो आप अपनी मेहर से अपने वो सुख हमारी झोली में, हमारे हृदय में डाल दीजिए, हृदय की झोली में। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सिंधी, मुझे ये चौपाई इतनी सुंदर लगी। राजी करेंगे तो आज ये आ जरूर जाएंगी। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी सिंधी साहब सुंदर साथ जी, उनके पास चलते हैं आज। तो कौन सी चौपाई पे सुंदर साथ जी आपको याद है ना? किन चौपाई पे हमने छोड़ा था? 3-4 चौपाइयां होती हैं रोज, जरूर जरूर घर में दोहरा भी लिया करें सुंदर साथ जी। चौपाई नंबर 11, प्रकरण तो अभी पहला ही चल रहा है। राजी करें पहले के चलते चलते ही इतने सुख हमारे अंदर समा जाएं, इतने सुख कि बाकी के प्रकरण अपने आप ही अंदर उतर जाएं। सुंदर साथ जी क्या कहते हैं? कहते हैं हिन सुखे, इन सुखों सदियों गालियों। गाल पता है किसको कहते हैं? ये कहते हैं गल्लानु, पंजाबी में बोलते गल, तो वो इसको लिखते हैं गाल। ठीक है, तो हिन सुखे संधियों गालियों आइन अलेखे, अलेखे हैं ये बिल्कुल। हियड़ो मुंह सुंजो थियो, यही तो सारी प्रॉब्लम है सुंदर साथ जी, सारी प्रॉब्लम बता दी इंद्रावती जी ने सिर्फ इसमें। मुझे इतना सुंदर लगता है कि हृदय मेरा सूना है बस। हियड़ो मुंह सुंजो थियो, किए ना अचेते, इसलिए हृदय में ये आ नहीं पा रहा। क्या कहते हैं? ये जो सुख है ना, ये तो अनंत है, अलेखे हैं, इतने अलेखे ये सुख हैं कि इनकी मैं क्या बात कहूं। यद्यपि परम धाम के सुख की बातें अनंत अलेखे हैं, जिनको लिखा भी नहीं जा सकता। पर प्रॉब्लम क्या है सुंदर साथ जी? प्रॉब्लम पहले ना डॉक्टर के पास जाए ना, तो पहले वो डायग्नोज करता है कि बॉडी में प्रॉब्लम क्या हुई है, सॉल्यूशन दवाई तो तभी देगा ना। तो पहले प्रॉब्लम निकाल के बता रही है कि ये बात है जिसकी वजह से हम कहते हैं ना चितवन नहीं लगती, टूक टूक नहीं होता अंदर, बातें क्यों नहीं लगती? कहते हैं हियडो मुंह सुंजो थियो, मेरा हृदय अपने हृदय की केवल बात कर रही है, उनका सुना नहीं है। बात तो वो मेरी बता रही है सुंदर साथ जी कि मेरा हृदय सूना हो गया है, जिससे निजधाम के सुख की बातें इस हिये में, हिये कितना सुंदर शब्द है सुंदर साथ जी, इस हिये में वो सुख की बातें आती नहीं, समाती नहीं। कितनी बार हम उनको पढ़ रहे हैं, कहते हैं इतना हृदय सूना जिससे निजधाम के सुख की बातें मेरे हृदय में आ नहीं पाती। और कितना सुंदर भावार्थ लिखते हैं स्वामी जी, प्रेम से रहित हृदय को ही शुष्क या सूना हृदय कहते हैं। इसका मतलब सूना हृदय है तो वो क्या है सुंदर साथ जी? प्रेम से रहित है, उसमें प्रेम नहीं है अभी। माया के कारण आत्मा अपने प्रियतम के अनंत प्रेममयी स्वरूप को देख नहीं पा रही। सामने बैठे, सामने भी नहीं, सामने भी थोड़ी दूरी होती है सुंदर साथ जी, उतनी दूरी भी नहीं है। कितनी दूरी है? मेरे हृदय में सहरग से भी नजदीक, पर उनको देख नहीं पा रहे। बस किस वजह से? प्रॉब्लम उन्होंने डायग्नोज की आज कि प्रेम से रहित हृदय होने की वजह से
नहीं देख पा रही, जिससे उसके प्रेम में प्रेम की रसधारा बह नहीं पा रही है। रसधारा कैसे बहेगी जब होगा ही नहीं, और वो संसार के मोह जाल में ही फंसी हुई, वो नहीं, मैं सुंदर साथ जी, मैं इसमें ही फंसी हुई हूँ। इससे निकल कर धाम के अनंत सुखों की ओर ना तो दृष्टिपात कर पा रही है, और ना ही ज्ञान द्वारा सुनने पर भी, रोज सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, कितने सालों से सुन रहे हैं, उसको पाने की इच्छा भी नहीं हो रही। हमें इच्छाएं कौन सी हो रही हैं? माया की, क्योंकि वो दिखता है सुंदर साथ जी, और ये अभी तक दिखा नहीं है। सोचो, एक बार दिख गए तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई और इच्छा दिल में आ जाए। तो क्यों ना वो एक बार अब आ ही जाए सुंदर साथ जी। बहुत हो गया कहते कहते, एक बार वो क्षण धनी ने जरूर लिख दिया है, इसीलिए तो आने लग गया बार बार हमारे दिल में कि वो क्षण अब आ जाना चाहिए। ब्रह्म सृष्टियों की इस अवस्था का चित्रण किन किन ब्रह्म सृष्टियों का? मेरा सुंदर साथ जी। हर कोई सोचे कि मेरा ही दूध का ग्लास है जो पानी बना हुआ है, जो मैं लेकर जा रही हूँ यहाँ से, अब उसको प्रेम से भरना है हमने। तो मेरा चित्रण यहाँ पे कैसा किया गया कि सूना हृदय है। अब ये डायग्नोज हुआ ना, तो उसकी दवाई कौन सी देंगे? वो वैद्य ही बड़े प्यारे हैं, वो खुद ही दवाई है, दवाई भी बड़ी प्यारी। हमारी ब्रह्मवाणी खुद ही छुपा बैठा वैद्य, उसमें कैसे नहीं लगेगी ये दवाई? जरूर लगेगी सुंदर साथ जी। जे सुख तो ही जी अखिएं दिना असाके तो, से सुख कन्ने मुंह सुया सुंजे हियो। फिर आगे सुंजो हियो, सूने हृदय ना झल्ले सो। कहते कैसे पकड़ेगा वो? अरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण वल्लभ जी, आप परम धाम में अपने नेत्रों से हमें जो प्रेम का आनंद देते रहे हैं, जो सुख तो ही जी अखिएं, अपनी अखियों से, अपने नेत्रों से जो सुख आप हमें देते रहे हो, सो सुख कन्ने मुंह सुया। मैं अपने कानों से, सुंदर साथ जी, कन्ने, अखिएं, कितना सुंदर लिखा उन्होंने। वो मेरे कानों में, देखिए मैं सुन तो रही हूँ, क्या कहते हैं, जो आप देते रहे हैं उस आनंद को इस संसार में अपने कानों से, आपकी तारतम वाणी के माध्यम से सुना तो अवश्य, सुन तो रहे हैं, पर मेरा ये सूना हृदय आत्मसात, उसको अपनी आत्मा में, उसको अंदर उतार नहीं सका, क्योंकि हृदय क्या है? सूना है सुंदर साथ जी। प्रेम से भीग नहीं जाएगा, विरह से भीग नहीं जाएगा जब तक, तब तक उन सुखों का अंदर आना बहुत मुश्किल है। सुन तो रहे हैं। तो किन सुंदर साथ की, सुंदर साथ जी, इस चौपाई में मेरी आत्मिक अवस्था का वर्णन किया है। उन सुंदर साथ की जो खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार ग्रंथ में बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम कर रहे हैं, ये आज कर रहे हैं हम सुंदर साथ। परम धाम के प्रेम, आनंद, शोभा, श्रृंगार का वर्णन पढ़ते तो अवश्य हैं, सुनते भी हैं सुंदर साथ जी, हम तो रट भी लेते हैं पूरा, पर आचरण में नहीं ला पाते। प्रेम प्रेम कहते तो जरूर है, सुंदर साथ से ही प्रेम नहीं कर पाते तो राज्य से कैसे करेंगे? आनंद आनंद कहते तो जरूर है, सुंदर साथ की संगति में आनंद नहीं, ना ला पाते ना पा पाते, तो राज्य से आनंद कैसे मिलेगा? शोभा श्रृंगार मेरे सुंदर साथ की पता नहीं लगती, अभी छोटी छोटी छलांगे नहीं लगती, तो राज्य के शोभा श्रृंगार का वर्णन तो पढ़ लिया, रट भी लिया, कैसे नग लगे, किस किस कलर के लगे, कितनी उनकी झलकार। सुंदर साथ जी, ये तो वही बात हुई, स्वामी जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया करते हैं, कहते हैं स्विट्जरलैंड कभी देखा नहीं, और हम लिख रहे हैं अरे वाह बड़ा सुंदर, वहां इतने माउंटेन्स होते हैं, वहां गूगल से सर्च कर लिया कि वहां ये ऐसी नदियां बहती है। कश्मीर सोच लीजिए, इतना सुंदर, उसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। पूरा ऐसे तो उस पर लिख लिया, उसको याद भी कर लिया, उसको सुना भी दिया सबको, अच्छा भी बड़ा लगा, पर देखा तो है ही नहीं उस कश्मीर को, उस स्विट्जरलैंड की सुंदरता को देखा तो था ही नहीं। तो यही हाल स्वामी जी कहते हैं कि हमारा भी है, हम तो केवल उसको रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, जब तक नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे सुंदर साथ जी? ओनली चितवन के थ्रू देखा जा सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। चितवन का
पक्का करने के लिए वो जो नींव है ना, वो पहले चाहिए। चितवन की बिल्डिंग उस पे खड़ी होती है, तो नींव ब्रह्मवाणी है, नींव ब्रह्म चर्चा है, नींव उनके वचन है सुंदर साथ जी, उस पर चितवन रूपी बिल्डिंग खड़ी होती है। जब तक ये नहीं होगा और कहीं चितवन कर ले, वो भी नहीं होगी। क्योंकि इल्म और सुंदर साथ जी क्या लिखा, इश्क और ईमान, इल्म का पर नहीं लिखा उन्होंने, आपने देखा, इश्क और ईमान के दो पंख लिखे हैं, पर साथ में क्या लिख दिया, इल्म के बिना ईमान आएगा ही नहीं। जब तक राज्य का वैसा पक्का ईमान नहीं आएगा, जब तक राज्य की वाणी से ईमान ना हो ना, तो वो बिल्कुल पक्का जिसको कहते हैं ना, वैसा ईमान वो नहीं आ सकता। तो ईमान में इल्म ऑलरेडी समाया हुआ है। बार बार अपनी ब्रह्मवाणी में उन्होंने ब्रह्म वाक्यों में ये लिखा हुआ है कि इल्म से ही ईमान आता है। पूर्ण पहचान जब हो जाती है तब ईमान आता है, तब वो दो पर पूरे होते हैं सुंदर साथ जी। इस चौपाई को श्री महामती जी के साथ तो कहते जोड़ो ही मत, व्यक्तिगत रूप से कदापि नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके धाम हृदय में तो स्वयं धाम धनी विराजमान है। उनका तो सोना हृदय हो ही नहीं सकता जहाँ पिया विराजते हो। विराजते तो मेरे भी अंदर हैं सुंदर साथ जी, पर उनको जूम करके जब तक देखेंगे नहीं ना, तब तक कैसे पता लगेगा कि वो अंदर, जब तक पता ही ना हो तब तक सोना हृदय है। जब हम उनको पूरा सूक्ष्म रूप से विराज रहे हैं, अब से उनको ऐसे फोटो जूम करके देखते हैं ना, ऐसे जूम करके उनकी शोभा श्रृंगार को कैसे चितवन में जूम किया जा सकता है। उसके बिना माया में रहते रहते सारा दिन उनके काम करते करते सुना तो जा सकता है सुंदर साथ जी, पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है, पर देखा नहीं जा सकता। उनके बिना देखा नहीं जा सकता। तो चितवन की राह इतनी जरूरी है, क्योंकि उनके धाम हृदय में तो स्वयं धाम धनी विराजमान है, और उनके तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण कर रहे हैं। सुंदर साथ की ओर से प्रस्तुतिकरण के कारण, सुंदर साथ मतलब मेरी तो साइड ले रही हैं वो, इसलिए उन्होंने अपना नाम लिख लिख के, कभी नहीं कहती सुंदर साथ जी कि तुमने ऐसा किया। महामती जी से सीखा हमने कुछ सुंदर साथ जी, उन्होंने कभी ऐसे उंगली की नहीं कि हमारी उंगली हमेशा ऐसे होती कि जो गलत किया वो इस सुंदर साथ ने किया, वो इस सुंदर साथ ने नहीं। सारी गलतियां हमारी, और वो सारी कह रही हैं कि मैंने किया। बताना तो हमें है सुंदर सा जी, पर सारा दोष अपने ऊपर लेती जा रही है सारा, जबकि है सारा हमारे लिए लिखा हुआ। तो आज से हम कोई नहीं है सुंदर साथ के दोष गिनवाने वाले, कोई नहीं है सुंदर साथ जी। वो केवल अभिनय कर रहे हैं, धनी की मेहर से, उनके हुक्म से कर रहे हैं। जे सुख तो ही जे अर्स में, दिन्ना तो गालिन, गाल मतलब बातें, है ना, गल करना। जे सुख तो ही जे अर्स में, जो परम धाम में आपने अपनी प्रेम भरी अमृतमयी बातों से कैसे शब्दों का चयन करते हैं स्वामी जी, कि अमृत घुल ही जाता है, ऐसे लगता है। इल्म का विलास तो अंदर आ ही जाता है सुंदर साथ जी। जब देखेंगे तो इश्क भी, इश्क क्या आएगा, मेरे धाम धनी जूम होते हैं तो इश्क होता है वो, बस हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से इश्क है, तभी तो सुनना प्यारा लग रहा है, तभी तो हर पल उनकी स्मृति में रहना, उन पलों की याद में रहना प्यारा लग रहा है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से तो हमारे अंदर इश्क है। थोड़ा थोड़ा तो जूम होता जा रहा है सुंदर साथ जी अब, है ना, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ता जा रहा है अब। तो क्या कहते हैं, परम धाम में आपने प्रेममयी अमृत, प्रेम भरी अमृतमयी बातों से हमें जो सुख दिया, ये जो गल्लें करते थे आप, ये जो बातें करते थे, वे सभी सुख हमसे इस संसार में विसर गए हैं। से सब वियम विसरी, हम सब से उस संसार में ये सुख हम भूल गए हैं सुंदर साथ जी। क्यों भूल गए हैं, ये मेरा फेवरेट चरण है सुंदर साथ जी। सुंजे हियड़े ना चढ़े, सुने हृदय में वो सुख चढ़ ही नहीं सकते। कितना भी कोशिश कर ले, पढ़ते रहें, मंथन करते रहें, सूने हृदय में नहीं चढ़ते। वो भीगता कब है, जब सांस अटकने लग जाए ना सुंदर साथ जी, कि अब बस, अब मैं जी नहीं पाऊंगी इसके बिना, अब मैं रह नहीं पाऊंगी, वैसा विरहा
जब तक अंदर नहीं आता तो ये हृदय सूना का सूना ही रह जाएगा। जिस दिन ऐसे लगे ना गाना, अभी तो कह रहे हैं कि धनी दे दो दर्शन, नहीं, जिस दिन बोलना ही ना पड़े, मछली को बाहर निकाल दो, बोल नहीं पाती मैं मर रही हूँ, बस वो मर जाती है सुंदर साथ जी। जब तक ऐसी सांस ना अटके ना अपने अंदर कि पिया तुम नहीं मिले ना तो मेरी आह भी सूखी अंग में हो गई है ना, तब तक नहीं मिलेंगे सुंदर साथ जी। वैसा विरहा मेरे अंदर आना चाहिए। और हमारा इतना सूना हृदय है कि हमने तो दो बातें भी पूरे दिन में उनके साथ एकांत में बैठकर हमारे पास समय नहीं होता, तो ये हृदय कैसे भीगेगा सुंदर साथ जी, ये तो सूना का सूना ही रह जाएगा। पहले भी कितने जन्मों में सूना रह गया। गांगजी भाई की 11 पीढ़ियां, 11वीं पीढ़ी दिखा रहे हैं, मेरी भी शायद 10वीं 11वीं होगी, 11वां तन 10वां तन, कोई नंबर तो ये होगा। वो सारे सूने हृदय लेकर जीव वैसे के वैसे ही चले गए। अब इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, वो विरहा हमारे भी अंदर आना चाहिए सुंदर साथ जी। भावार्थ में क्या लिखते हैं, दुख की घड़ियों में पूर्व काल के अनुभूत सुख, दुख आता है ना, क्या याद करते हैं, अरे वाह हम वहां गए थे, कितना अच्छा समय होता था हमारा, आज पता नहीं है क्या होगा। तो इसलिए सुंदर साथ जी परम धाम के सुखों की याद आती है। पूर्व काल के अनुभूत सुख का याद आना स्वाभाविक होता है, पर माया के प्रभाव से ब्रह्म सृष्टियों की स्थिति इससे भी बदतर हो गई है। क्या, धनी जी के प्रेम भरे वचनों को भी भूल गई। तारतम वाणी में उसकी झलक मिलने पर मिलती है। सुंदर साथ जी क्या बताया उन्होंने यहाँ, तारतम वाणी में कुछ झलक मिलने पर भी उन्हें विश्वास नहीं होता। क्या सचमुच परम धाम में इतनी गहन प्रेम की बातें हो सकती हैं? इस संबंध में श्रृंगार ग्रंथ की ये चौपाइयां कितनी प्यारी, मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, कितना मीठा सुंदर साथ जी, इतना मीठा एक चौपाई में लिख दिया उन्होंने। मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे, मीठे अर्स की जो मीठा करे विचार। कितनी बार सुंदर साथ जी इसमें मीठा आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 7 स्वरूपों की तरह 7 बार तो इसमें मीठा आ गया सुंदर साथ जी। हमारे अंदर वो मिठास क्यों नहीं आती है? एक चौपाई में इतनी मिठास है उनके, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 16 और चौपाई 27 सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर चौपाइयां बनाकर भेजी हैं हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। आइए हम चलते हैं, उनके दर्शन भी करते हैं और इस चौपाई का मीठा सा हम अर्थ भी पढ़ लेते हैं सुंदर साथ जी। क्या, श्री राज्य की रसना जो है ना वो बड़ी मधुर है, उससे निकलने वाले वचन भी, पहले मीठी जुबान फिर मीठे वचन भी बड़े मीठे हैं। अक्षरातीत मीठा हक, हक की मीठा है, मेन बात तो ये है सुंदर साथ जी इसमें। जब हक स्वयं ही मीठा है, पिया स्वयं ही मीठे हैं, तो उनके वचन भी मीठे होंगे, उनकी जबान भी मीठी होगी। जो प्रेम वो हमसे करते हैं वो कोई अलग एंटिटी नहीं है, वो खुद हक है, वो भी मीठा ही होगा, और रूह भी उनकी मीठी होगी सुंदर साथ जी। अक्षरातीत भी स्वयं ही माधुर्यता के अनंत सागर हैं, उनका अपनी अंगनाओं से प्रेम भी बहुत मीठा। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियां भी माधुर्यता के रस से ओत प्रोत हैं। हम हैं सुंदर साथ जी वो ब्रह्म सृष्टियां जिनका हृदय इतना सूना हो गया है, हम तो माधुर्यता के रस में घुली हुई होती थी। परम धाम की इस मिठास का अनुभव इस संसार में होता है ना, किसको होता है सुंदर साथ जी? उसी आत्मा को होता है जिसके चिंतन में सोचती है ना पूरा दिन, परम धाम की मिठास बसी होती है। मोमिन दिल कोमल कया तो अर्स पाया खिताब। आज राजी ये जरूर हमें बता रहे हैं, जब तक ये दिल कोमल नहीं होगा, जब तक सबसे प्रेम हमारा नहीं होगा, तो वो एक लक्षण होता है, ये तो आउटपुट है सुंदर साथ जी, ये कंडीशन है। पहले तो बोल रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा, पर ये ना रिजल्ट भी है।
अगर दिल में मीठा है, अगर मीठा हक मेरे दिल में मुझे महसूस होता है, तो ऊपर दिल कोमल होगा ही होगा, अर्श पाया खिताब उसका होगा ही होगा, सुंदर साथ से वो प्यार करेगा ही करेगा। ये उसका आउटपुट भी है कि अंदर हक की बैठक उसके अंदर है, तभी वो सुंदर साथ से प्यार कर पा रहा है, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा सुंदर साथ जी। श्रृंगार के इस कथन से स्पष्ट है कि जब तक हृदय में कोमलता और माधुर्यता का वास नहीं होता, तो ये खिताब सुंदर साथ जी आत्म जागृति हो ही नहीं सकती, परम धाम की मिठास का अनुभव हो ही नहीं सकता। अब मैंने सोचा ये चौपाई भी आधी क्यों रह जाए, तो वो भी बना दी है। मोमिन दिल कोमल कया तो अर्श पाया खिताब, तो दिल मोमिन रूह का तिन कैसा होसी मुख आब। श्री श्रृंगार प्रकरण 20 चौपाई 15। ब्रह्म सृष्टियों के किनके, हमारे दिल को, जिनके हो चुके हैं सुंदर साथ जी, दिल को कोमल कहा गया है, इसलिए अर्श पाया खिताब, उससे धाम कहलाने की शोभा मिली है। इस प्रकार जिस ब्रह्म सृष्टि के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान होते हैं, उसके नूरी मुख की तिन कैसा होसी मुख, उसके नूरी मुख की कांति आब भी कैसा झलकता होगा सुंदर साथ जी। उस कांति को देखकर समझ जाना चाहिए कि इस हृदय में इस युगल स्वरूप की अक्षरातीत की बैठक है, तभी तो सुंदर साथ से इतना प्यार वो कर पा रहा है। ये उनकी मेहर, वो स्वयं हक की कर सकते हैं, और कोई यहाँ पे कर भी नहीं सकता। अति सुंदर, हर हर टीका, हर वर्ड, हर शब्द, शब्दावली, शब्दों का चयन, उनकी माला इतनी सुंदर पिरोई है स्वामी जी ने। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे सतगुरु। धन्य है हम सब सुंदर साथ जो ये मिलकर पढ़ रहे हैं और हृदय में बसा रहे हैं। और भी खूबी कानन की, कहते कानों की भी बड़ी खूबी है। दिल दर्दा देवे भान, जाको कहे ले पढ़ उत्तर, उन्हीं से सुनकर तो उत्तर आता है सुंदर साथ जी, कानों से कोई ना सुख इन समान। यहाँ के कानों के बारे में क्या लिखा गया और वहां के कानों के बारे में क्या लिखा गया, सुंदर साथ जी ये देखिए। हाँ जी, और भी खूबी कानन की, कानों की और भी विशेषता है। ये विरहा भरे दिल के दर्द को समाप्त कर देते हैं। दिल दर्दा देवे भान, कहते पंजाबी में बोलते हैं, इसको भन दो, मतलब इसको तोड़ दो, इसको खत्म कर दो। जाको कहे ले पड़ उत्तर, तो ये जो दर्द धनी देंगे ना सुंदर साथ जी, ये उनके कानों से कहकर, ये विरहा भरा जो दिल का दर्द होगा ना, उनके कानों में जब ये उड़ेलेंगे ना, तभी ये दर्द खत्म होके फिर प्रेम हमारे अंदर आएगा। इन कानों से कहकर ही तो मैं अपने प्रश्नों के उत्तर ले पाती हूँ, जिसके समान अन्य कोई भी सुख नहीं है। इसका भावार्थ क्या है? आशिक प्रेमी के विरह की पीड़ा को कानों के माध्यम से माशूक प्रेमास्पद ग्रहण कर लेता है। इसके पश्चात वो अपने हृदय का प्रेम अपने क्या करता है, उसके बाद जब उस पीड़ा को सुनता है, मेरे लिए विरह हो रहा है तुझे, अपना प्रेम आशिक पर उड़ेल देता है। सुंदर साथ जी कितनी मिठास, कहते हैं कोई ना सुख इन समान। पर उत्तर कैसे देते हैं? उत्तर देते हैं उस पर अपना प्रेम उड़ेल कर, सुंदर साथ जी उत्तर दिया जाता है। बस एक चौपाई और पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, के पड़ुत्तर, यहाँ भी पड़ुत्तर आ गया। अभी अभी उन्होंने सागर से बताया पड़ुत्तर, और सिंधी में भी उत्तर। के पड़ुत्तर मुंह के यहाँ, तो के तो केया कांध से, फिर आगे सुंदर सा जी देखिएगा, सुंजे हिये ना संभरे, से सुंजे हिये ना संभरे, विसरया मैं रांद, इस खेल में बिसर गया सब कुछ। धामधनी, आपसे, आपने मुझसे कौन कौन से प्रश्न किए हैं, कौन कौन से उत्तर मेरे से मांग रहे हो? के तो केया कांद, आप कैसे प्रश्न मुझसे कर रहे हो और कैसे कैसे उत्तर मैं दे रही हूँ। मैंने क्या उत्तर दिया? कहते हैं कब मुझे समझोगी, कब मेरा प्रेम लोगी, मैं तैयार बैठा हूँ। मैं कौन से उत्तर देती हूँ सुंदर साथ जी? धनी जी अभी मैं बिजी हूँ।
अभी तो माया के बड़े काम करने, आप तो वेट कर सकते हो पर ये माया वेट नहीं कर सकती धनी जी। मुझे बड़े काम, मुझे सारी सुविधाएं दे दो यहाँ की, मुझे तो वो चाहिए ही नहीं। जिन जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो ना, वो तो मुझे चाहिए भी नहीं और मुझे उसका उत्तर देना ही नहीं। मुझे तो माया के उत्तर आप दो कि मैं कौन कौन सी फैसिलिटीज मेरे पास कम है, वो मुझे आपसे चाहिए। कहते हैं उसकी याद, ये कौन से उत्तरों की बात हो रही है सुंदर साथ जी? धाम धनी परम धाम में कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछा करते थे, कैसे कैसे उत्तर हम उनको दिया करते थे। कहते हैं सुने हृदय में उसकी याद ही नहीं है। इस माया के खेल में आकर मैं सारा भूल गई, सारा कुछ भूल गई कि पिया कैसे मुझसे पूछा करते थे कि आज कहाँ घूमने जाना है सखी, आज कौन से पक्ष में लेकर चलूं, आज कौन से पशु पक्षी की सवारी तुमने करनी है, आज आसमान में चांद तुझे कितना बड़ा चाहिए, आज मैं कौन सी स्टाइल की पाग पहन लूं, कौन सा नग उस पर देखने की तेरी इच्छा है, कौन सा लाड़ मैं तेरे ऊपर उड़ेल दूं, मुझे कुछ याद नहीं है धनी जी। मैं माया में आकर सब कुछ भूल गई हूँ। सुंदर साथ जी और स्वामी जी और कितना प्यारा बताते हैं, कहते इश्क रब्द के समय होने वाली प्रश्नोत्तरी जो है ना, उसकी ओर संकेत कर दिया। माया के प्रभाव से हम सब भूल गए कौन सा इश्क रब्द हमने किया, कैसे प्रश्न हमने उनसे पूछे, कैसे उन्होंने पूछे, हमें कुछ याद नहीं है धनी जी। हमें तो बस माया की बातें याद है, पर उसकी स्मृति ताजा कराई जा रही है। और ये चौपाई जो हमने अभी अभी पढ़ी थी कि ये अब कहते सुन जा हृदय तो है, महामती जी फिर बोल रही हैं, सुंदर सा जी, इंद्रावती जी क्या बोल रही हैं, तुम ही तो कर सकते हो पिया जी, है सुना हृदय, सुंजा हृदय है, पर क्या हिये चढ़ाइए तू, तू कर सकता है, आप कर सकते हो ये। त सब सुख हियो झल्ले, अगर आप कर दो ना, यदि आप मेरे हृदय में परम धाम के उन सुखों को चढ़ा दें, मुझे इतना सुंदर लगता है ये, आप मेरे हृदय में चढ़ा दें, बसा दें, मुझे स्मरण करा दें, तो मेरा हृदय उन सुखों को आत्मसात झल पाएगा, उनको अपने अंदर समा पाएगा, आत्मसात कर पाएगा। जे सुख दिए मेहर करे, अगर आप मेहर करके उन सुखों को मुझे दे दें, यदि आप उन सुखों को अपनी मेहर से देते हैं, तब बेओ केर पल्ले, कौन रोक रहा है आपको, कौन आपका पल्लू पकड़ रहा है, कौन पल्ला आपका सुंदर साथ जी पकड़ रहा है। कह रही हैं आपको देने से तो कोई नहीं रोक रहा ना धनी जी, दे दो इन रूहों को, ये बेचारियों को हृदय भी सूने हैं, कुछ नहीं कर पा रही, पर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। तो हमें धनी से यही बोलना है, पिया जी हमें अपने लायक बना लो और उड़ेल दो, हमारे हृदय में भी वो प्रेम की रसधार बहा करे। जिसकी बातें की जा रही हैं वो थ्योरी थ्योरी तो की है, प्रैक्टिकल हो जाए अब धनी जी तो आनंद आए। क्योंकि साइंस जो होती है ना, ये तो कहाँ की साइंस है सुंदर साथ जी, थ्योरी में कुछ नहीं, थ्योरी तो पर थ्योरी भी बहुत कुछ, पढ़ेंगे नहीं तो प्रैक्टिकल कर नहीं पाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान में सब कुछ छुपा पिया, अब प्रैक्टिकल भी हो जाए तो कितना आनंद आ जाए। जब तक सुंदर साथ जी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए चीजें पूरी ना हो ना, टीचर भी शुरू नहीं कराते तब तक, क्योंकि खतरा होता है कि कहीं कुछ फूट ना जाए, कहीं परख नली फूट ना जाए, तो इसलिए खतरा है कि अभी नहीं संभाल पाएंगे। तो राजी धीरे धीरे मेरे जीव की इस परख नली को मजबूत बनाते जा रहे हैं कि जब अपना प्रेम आत्मा में उड़ेलूंगा, कुछ अंश तो इसको भी प्राप्त होगा, तो ये परख नली कहीं फूट ना जाए। सुंदर साथ जी सामान तो सारा प्रैक्टिकल का तैयार करके रख दिया है हमारे पिया जी ने, बस जल्दी करके दिखाएंगे उनको। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी कृपया साथ साथ, धाम सखी समझकर नहीं, 100% धाम सखी हूं मैं आपकी, तो इसलिए माफ करते जाइएगा, अधिकार से मांगती हूँ ये आपसे।
प्रणाम जी, प्रणाम जी।